Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 12.2 of class 8. आज हम करेंगे इसका 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O इफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 118 डिग्री फाइंड। ये सारे एंगल्स बताना है। ये एक रेक्टेंगल दिया गया है और इसमें एंगल AOB आपको दिया गया है 118 डिग्री। जिस भी एंगल को बताना होता है उसको बीच में रखते हैं, बाकी की साइड्स ले लेते हैं। तो एंगल AOB है आपका 118। अब आपको बताना क्या है, एंगल ABO। ABO इसका मतलब एंगल B आपको बताना है। एंगल ADO यानी ये वाला एंगल, फिर OCB यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल AOB में आपको ये वाला एंगल दिया गया है और चूंकि एक ही एंगल दिया गया है इसका मतलब ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ABO यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। यहाँ लिख भी दिया है इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल बेस एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। फिर देखिए अब इसमें हमने लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में देखिए एंगल OAB ये वाला एंगल प्लस एंगल ABO ये वाला एंगल प्लस एंगल AOB यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पर लिख भी दिया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसके सामने ही लिखना है, या जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया। ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखिए अब इसमें हमने क्या किया, हमने पहले ही बता दिया था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह पर किसी भी एक एंगल की जगह दूसरा एंगल लिखा जा सकता है। और हमें निकालना क्या है, एंगल ABO। तो हम ABO एंगल को ही 2 टाइम्स लिख लेंगे क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, चाहे ये लिखा जाए चाहे ये लिखा जाए, लेकिन हमें ये निकालना है इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। तो OAB की जगह पर हम लिखेंगे ABO, एंगल ABO प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB। ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये वाले एंगल की वैल्यू लिख दी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये तो हो गए दोनों ऐड होकर 2 एंगल ABO प्लस एंगल AOB, इसकी वैल्यू रखेंगे 118 डिग्री इज इक्वल टू 180। फिर देखिए इसमें हाँ, अब एंगल ABO इसका टू हो जाएगा 62/2, इसको माइनस करेंगे आएगा 62 और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, तो एंगल ABO आपका आ जाएगा 31 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ये देखिए एंगल ABO यानी ये वाला एंगल जो है आपका आ गया 31 डिग्री। इसके बाद अब देखिए एंगल AOB प्लस एंगल DOA। अब देखिए हमको अगला जो एंगल निकालना है वो है ADO। तो इस वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लीनियर पेयर लगाएंगे। लीनियर पेयर में क्या होगा, ये पूरा एंगल जो है 180 का होगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOB यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल DOA यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यही लिखा है, देखिए एंगल AOB इट मीन 118 डिग्री एंड एंगल DOA ये वाला एंगल, और इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल कर दिया और लिखा क्या है, लीनियर पेयर। अब इसकी वैल्यू रख दी 118 प्लस एंगल DOA इक्वल टू 180, तो एंगल DOA की वैल्यू आपकी आई 62, यानी कि आपका ये वाला जो एंगल है वो आया है 62 डिग्री। ये वाला जो एंगल आपका आया है वो आया है 62 डिग्री और ये आया था आपका 31 डिग्री। इसके बाद देखिए अब इन ट्रायंगल DOA, अब इस वाले ट्रायंगल में आ गए हम लोग
DOA। तो इसमें एक एंगल फिर हमें पता है 62 और बाकी 2 एंगल्स नहीं पता है। तो ये भी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसमें भी हम बताएंगे, देखिए एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल OAD। देखिए एंगल ODA या ADO यानी ये वाला एंगल, ADO ये वाला एंगल, और OAD यानी ये वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये बेस एंगल्स हैं। अब देखिए इसमें हमने फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। अब देखिए एक एंगल पता है, बाकी जो 2 एंगल्स हैं वो इक्वल हैं दोनों, तो इनको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए एंगल ADO यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल OAD यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल DOA यानी ये वाला एंगल, और इन सबको 180 डिग्री के इक्वल कर दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल सबको ऐड किया, और हमने पहले ही बता दिया था कि ADO इक्वल टू OAD, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और हमें ADO ही निकालना है इसलिए 2 टाइम्स हमने ADO को लिखा। प्लस DOA की वैल्यू थी 62, रख दी 180 डिग्री। तो ये हो गया 2 एंगल ADO। अब देखिए इज इक्वल टू 180 माइनस 62 यानी आपका आया 118 डिग्री। तो ADO एंगल निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 59 डिग्री। इसके बाद देखिए एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB। देखिए एंगल DOA यानी ये वाला एंगल और एंगल COB यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होंगे, यानी ये भी 62 का होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये COB की वैल्यू भी 62 आ गई। अब हमने फिर से इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इसमें भी बेस एंगल्स इक्वल होंगे। तो देखिए एंगल COB प्लस एंगल OBC। देखिए OBC यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल OCB, OBC हो गया OBC प्लस एंगल OCB यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इन सबको ऐड किया और 180 के इक्वल कर दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी वैल्यू रखी 62 COB की, बाकी इन दोनों को 2 टाइम्स लिखा, तो ये एंगल हो गया 2 एंगल OCB। तो इक्वल टू 180, तो 62 उधर गया तो माइनस होकर आया 118। तो एंगल OCB की वैल्यू आपकी आई 118/2 यानी कि एंगल OCB इक्वल टू 59 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।